आदाब नाजरीन, मैं हूं इखलाक महर और आप देख रहे हैं जेके इनसाइडर न्यूज। जैसे कल आपने हमारे ही एक सहाफ़ी भाई ने एक स्टोरी चलाई थी, उसी मुद्दे को लेकर मैंने भी ये मुनासिब समझा कि मैं भी मौके पे जाऊं। ये पंचायत चेकत्रो वार्ड नंबर 6 है, जहां पर मैं इस वक्त हूं। मेरे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं और ये बुज़ुर्ग भी यहाँ पर, नौजवान भी हैं। आखिर क्या वजह है? कल जब मैंने वो स्टोरी देखी, उसमें कुछ एलिगेशन लगाए गए, कुछ नाराज़गी का इजहार किया गया। वो शख्स भी मेरे साथ हैं, वो पूरी पार्टी यहाँ पे है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन साहब, जैसे मैंने देखा कि मोहम्मद सदीक कुरैशी साहब ने जिस तरीके से कहा, आप एक जवाबदार आदमी है, आपने पंचायत की सरबराही भी आपके सर पर है। अगर इस तरीके के, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिए हैं कि रास्ता रोकना या पानी को बंद करना या खुद ब खुद उनकी ज़मीन को आपने हाथ लगाया या खोदा है, आखिर क्या वजह है? अगर आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो ये मैसेज जो है ये कम्युनिटी में अच्छा नहीं जाएगा। फिर आम लोग जो हैं वो क्या सोचेंगे इस बात को? तो कितनी सच्चाई है इसमें सदीक साहब की इस बात में? तो आप इसमें ज़रा क्या कहेंगे? सर, बात यह है कि सरपंच मैं तो नहीं हूँ, हमारी बच्ची है मेरी छोटी, सरपंच हुआ। चलो आप ही। लेकिन अब दुनिया तो मुझे ही कहती है, वोट लोगों ने मुझे ही दिया है। सर, बात यह है कि यहाँ से एक रास्ता जाता है, जो हमारे आगे एक चश्मा है और मस्जिद है, वहाँ पर रास्ता हमारा जाता है। तो अब मोहल्ले के लोग हैं, एक रास्ता तो होता नहीं है, 3-4 रास्ते थे चश्मे पर जाने के, वहाँ मस्जिद में जाने के। तो बाकी इसने सदीक कुरैशी जो है, इसने बाकी रास्ते बंद कर लिए। एक जब से कहीं अवाम उठी है, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब सदियों से ये रास्ते जो है ये चल रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने मस्जिद वगैरह बनाई थी इसलिए कि पानी पे जाते हैं। वहाँ चांद है आगे, हमारा माल मवेशी भी पानी पीता है और वो चांद में जाता है। तो इसने बाकी तमाम रास्ते, 4-5 रास्ते बंद कर दिए। तो ये रास्ता हमने शुरू किया। सदीक कुरैशी साहब ने बंद किया? सदीक कुरैशी साहब ने। सर, जमीन निकासी है, उसके मालिक पाकिस्तान में है। हम पे ये दावा भी है कि मालिक आएंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे। चलो वो दूसरी बात है, वो आएंगे तो फिर बात देखेंगे। लेकिन यहाँ सर रास्ता जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में गिरदावरी है रास्ते की, और उसमें ततीमा नहीं है। अब हमने PRI में रास्ता रखा कि हम यहाँ से रोड निकाल लें सर। तो जब मशीन लगाई तो मशीन पे इन्होंने स्टे ले लिया। हमने ये गलती की कि हमने उस वक्त तक परमिशन वगैरह ये मशीन की नहीं बनवाई, तो रास्ता बंद हो गया। तो उसके बाद हम इनके पीछे पड़ गए। अब एक हमारी पंचायत हुई, उसमें ये सभी बैठे, इनके अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं। जनाब शकील साहब डी रिटायर हुए हैं, डॉक्टर मंजूर साहब हैं, अब इनके हाजी हनीफ साहब हैं, वो सारे बैठे। तो हमारी बात चली तो उन्होंने कहा जी हम आपको रास्ता देंगे, कोई बात नहीं। अब हमारी बात जब खत्म हुई तो मैंने कहा जी इस पर हमें एक तहरीर बनाएं। तो ये सदीक कुरैशी जो है ये वहां से भाग गया। इसे कहा जी मैंने कुछ आदमी बुलाए थे, वो नहीं आए तो मैं तहरीर नहीं बनाऊंगा। उसके बाद इसने वो स्टे वगैरह लिया तो बंद हो गई। फिर हमने इनको कोशिश की, जहां तक सर के हमने इसके पाँव भी पकड़े कि हमें रास्ता दे दो। अब रास्ता ये नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ टेनियां थी कुछ, इसने बने के पौधे लगाता है, ये वो आगे रास्ते में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम चल नहीं सकते। हमने वो काटे, इसने रात को और खुदाई की तो हम पर FIR दे दी। जब हमने SHO साहब को बोला जी ऐसे ऐसे मसला है, ये जगह जो है ये सरकार है, तो हमारा रास्ता ये बंद करता है। और सब भी यहाँ मौके पाए, उन्होंने भी काफी कोशिश की रास्ता देने की। तो मैंने सर इसको बोला कि अगर कीमत नहीं है तो सरकार को भी छोड़िए, तो हम इसको जमीन देंगे, ये निकासी है, हम उसके बदले में ये देंगे, हम इसको मलकी जगह देंगे, जितना रास्ता आता है उतनी दे देंगे। तो साहब ने मुझे बोला जी डिप्टी देनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा जी डिप्टी भी देंगे, अगर इसका जितना रास्ता आता है डिप्टी देंगे। दूसरा इसने बोला पानी का लगाया है। सर, अगर इतना जालिम मैं होता तो हमें लोग वोट क्यों देते? अब उसने कहा वोट, मैंने इसको वोट दिया है, ठीक है दिया है उसने वोट, लेकिन आज तक हम कोई इल्जाम लगाए ना कि हमने किसी के साथ कोई गलत किया है। अमानी करानी आपने पानी जो है वो बंद नहीं किया? नहीं, अमान कुरानी पानी बंद नहीं। अब सर मौके पर चले, वो है भी गलत है अगर आप पानी बंद। हाँ, जाकर देखें कि उसने चश्मे में पाइप लगाई है या मैंने लगाई है। ये आप मौके पर जाए, मैं आपके साथ एक आदमी भेजूंगा, मैं तो इतना चल नहीं सकता। आप वहां से फोटो वगैरह बना लें, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जमीन है, रास्ता है, खुदारा ये हुकूमत भी हमारी मदद करे कि हमारा रास्ता जो है वो हमें देखो ना, हम कहीं ये फरोख्त करके जा तो नहीं सकते। इसने बोला जी इनके घर में रोड निकली है,
ये कौन सा ऑफिसर है। सर आप कैमरा घुमाएं और देख लें, इधर कोई रोड है, हमारे 25 घर हैं जिनको रोड की फैसिलिटी नहीं है। अब कन्याकुमारी से सर यहाँ तक रोड आती है, लोगों की जमीन पे चलती है ना, आसमान से कोई नहीं चलता है, तो वो भी तो लोगों की मिल्कियत है, जमीन है। हमने कहा पैसे भी देंगे, जमीन भी देंगे, और पब्लिक ने कहा मुआवजा दिया है रोड का, रास्ता तो जमीन पे है सर। अब आप क्या कहेंगे, अब आप क्या हम ये कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी मदद करे इसमें, तो हमारा जो रास्ता है वो भागदार किया जाए, हम पानी पे जाए। हमारा माल मवेशी बंद है, हम माल भी नहीं जा सकता, हम भी पानी पे नहीं जा सकते। दूसरा, हमें कोई बच्ची बीमार हो जाए सर, हमारी कोई खट बाहर नहीं निकल सकती, हमें इस किस्म की परेशानी है, लिहाजा हमारी गवर्नमेंट भी मदद करे इसमें। फिर रेवेन्यू वाले बोलते हैं जी हम ट्रेस नहीं कर सकते। सर ट्रेस तो होता है, रास्ता है ना, उसको कौन सा ट्रेस करना मुश्किल है। तो इनके ऑफिसर हैं सारे, तो शायद कोई सिफारिश वगैरह करते होंगे, तो हमारा काम नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं इसी पे इत्तेफाक ही करूँगा। ज़्यादा लंबी होगी आपकी बात, तो हमारी तरफ से सर किसी के साथ गलत नहीं होगा, ना हम गलत करना चाहते हैं, ना ही गलत करेंगे किसी की। हम कोशिश करेंगे ब्राजील में हमारा बात। आप हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, आप बताएं जी सर। कितने घर है यहाँ पे जिनको रोड? सर यहाँ 25 घर है, यहाँ पे रोड नहीं है, कोई रोड नहीं है यहाँ। तो अब आप क्या अपील कर रहे हैं? हम अब यही गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करता है। हाँ, ये रोड हमारे मिले। जो प्राइवेट रास्ते से 2-3 रास्ते थे वो इसने बंद कर रखे हैं। तो ये रास्ता है हमारी मस्जिद शरीफ है, वहाँ हमारा पानी है, सदियों से पानी है, और मस्जिद भी है। हम जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ते हैं, तो ये इसने रास्ता बंद करा, ये इसने पेड़ लगाए हुए हैं, और उसके ऊपर ये झाड़ी काट के वहाँ डाल देता है। जब कोई टोपी पहन के जाता है, वो टोपी यहाँ रास्ते में रह जाती है। तो मेरा कहना इतना ही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब और भी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सैफुद्दीन है। अच्छा सैफुद्दीन जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, सरपंच साहब ने क्लियर कर दिया है कि ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो सरपंच साहब ने बोला ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये कस्मिया तौर पर बात है, जी जी इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो हमारी कुछ मजबूरियां हैं सर, रास्ता नहीं है, हम रास्ता जो वहाँ से डैमेज होता है आगे से ये मुकार देते हैं डैमेज, उसको सही नहीं करने देते। पीछे से इन्होंने पेड़ लगाए हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, लड़कियां पानी लेकर आती है, वो गड्ढे गिर जाते हैं नीचे। ये हमारी मजबूरियां, हमारे माल के पीछे चरांद है बहुत ज्यादा, खुद हमारी जमीन भी है, पीछे मकान बने हुए हैं, वहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है, बंद करते हैं रास्ता। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे रास्ते जो मौका पर कोई बाला अफसर आए और हमारा रास्ता बाजगार करे, यहाँ आकर खुद अफसर देखें कि कसूर किसका है, ये सच बोल रहा है या हम सच बोलते हैं। हमारे साथ एक बूढ़ी अम्मा है। अम्मा जी आप बताएं, क्या बताऊं, इसने कितनी परेशानी आवा, रोड है कि नहीं है? वो कख नहीं रोड छोड़, हम मर आया वहाँ। हमने गवर्नमेंट या कोई राहदारी दिया जी। या हमने कोई रस्तो दिया, इसका जमीन बिच रास्ता जे था पानी में, अच्छा वे भी उसने बंद कर छोड़िया। अच्छा जने हम पानी लेवा था ना, जी वे भी इसने बिल्कुल बाहर दे के बंद कर छोड़िया। यो रस्तो थो, तो इसमें भी हर बुला लावे थे आन गया, तो यो भी बंद करे, हम किए जा। हूं तमना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे है, डीसी साहब दे है, तम हम- उन्होंने के हम यही कहेंगे कि हमने भी रस्तो होना लोड़ी, और की अच्छा हमने भी कोई नहीं तो राहदारी दियो, हम ये भी पंजीकार हमने कहा राहदारी दी थी, और के कहूंगा हम जी मार तो मारा तो किसी नाल नहीं हो सकती। ये डाडा लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं, तो हम गरीब। देखिए आपने सुना इनकी जुबानी, बहुत सारे लोग हैं, बूढ़ी अम्मा है, बुजुर्ग हैं यहाँ पे। जिस तरीके से हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया है कि हमारा रास्ता उन्होंने रोका है, पानी हमने उनका बंद नहीं किया है कुरैशी साहब का। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अगर जमीन की वो जमीन ले या जमीन के पैसे ले, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे 25 गारें यहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं है, तो हमें रोड दी जाए। इन्होंने जिला इंतजामिया से भी अपील की है कि हमारी इसमें मदद करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी तवज्जो दे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी देखें कि आज हर जगह पे रोड है। अगर इन घरों में रोड नहीं है, छोटा सा तनाजा अगर है, तो उसको भी हल किया जाए। जमीन का मुआवजा भी मिल सकता है, लेकिन कुछ राय लीला इन पे रहम करे। इन 25 लोगों का अगर रास्ता नहीं है तो समझो इनका जीना मुश्किल है, इनका पानी नहीं है तो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए तवज्जो दी जाए और इनका मसला हल किया जाए। लिहाजा एक बात, जहां पर इन्होंने कहा कि रास्ता बंद किया है कुरैशी साहब ने, तो मैं भी ये बात कहना चाहता हूं, अगर वो भी दूसरा पक्ष कुरैशी साहब भी अगर इस पे बात करना चाहते हैं तो वो आए, उनकी भी बात हम सुनेंगे। हमारा फर्ज है एज ए जर्नलिस्ट, हम सबकी बात सुनना चाहते हैं।
और हम ये हमेशा हमारी यही बात होती है कि बैठकर अगर इनका फैसला हो जाए। हमारा काम, जर्नलिस्ट का काम आग लगाना नहीं है, आपसी इत्तेफाक को, अपनी भाईचारे को कायम रखते हुए ताकि पड़ोसी के साथ अच्छे से ताल्लुक से रहे, कामयाबी की तरफ आए। अगर इस तरीके की बुराइयां अगर इस समाज में हैं तो इनको दूर करने की कोशिश करें। लिहाजा रास्ता और पानी, चाहे वो मलकियत में है चाहे जो भी है, वो किसी का कोई भी नहीं बंद कर सकता। अगर कोई बंद करेगा, अगर ये बंद करेंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा आप जिस तरीके से भी इस मसले को सेट आउट करना चाहते हैं, जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है, इनका FIR भी इनके खिलाफ हुई है, SHO साहब भी तवज्जो दें और इनका मसला जो है वो हल किया जाए। अपने मेजबान इखलाक महर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।